हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे अपडेट के साथ में आई हुई है एयरटेल के एयर फाइबर यूजर्स के लिए स्पेशली, जो कि आगे आने वाले टाइम में एयरटेल के एयर फाइबर यूजर्स जो है उनके लिए बहुत ही बेहतर न्यूज साबित हो सकती है और एयरटेल के लिए भी बहुत ही बेहतर न्यूज साबित हो सकती है। आपको पता है कि एयरटेल की एयर फाइबर सर्विस, जो कि जियो की एयर फाइबर सर्विस से पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर जियो की एयर फाइबर सर्विस बहुत ज्यादा जगहों पे फैल चुकी है कंपैरिजन टू एयरटेल की एयर फाइबर सर्विस। रीजन ये है कि एयरटेल की एयर फाइबर सर्विस बड़े बड़े शहरों में इसलिए सीमित है क्योंकि अभी तक एयरटेल की जो एयर फाइबर सर्विस है वो नॉन स्टैंड अलोन एयर फाइबर सर्विस थी, मतलब वो नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पे ही काम कर रही थी। और वही प्रॉब्लम रूरल एरियाज में या फिर थोड़ा सा आप अगर बड़े शहरों के बाहर जाते हो फेस होगी एयरटेल के एयर फाइबर यूजर्स को, जो कि उनके मोबाइल यूजर्स को फेस होती है। इस वजह से एयरटेल अपनी एयर फाइबर सर्विस को उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाया, वही एक बड़ा रीजन था। लेकिन अब एयरटेल और एरिक्सन मिलकर के एक बहुत ही बेहतर अपडेट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें अब हमको प्रॉपर स्टैंड अलोन सर्विस देखने को मिलेगी एयरटेल की एयर फाइबर सर्विस में। चलिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताता हूं कि आखिर ये काम कैसे करेगा और किस किस तरीके से यूजर्स को फायदा होने वाला है और कैसे अब एयरटेल की एयर फाइबर सर्विस रूरल एरियाज में भी डेवलप हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के बारे में तो आपको पता ही होगा। जो एयरटेल है वो नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पे काम करता है और जियो जो है वो स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क पे काम करता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग मोबाइल सर्विस में 5G नेटवर्क होते हुए भी अनलिमिटेड 5G यूज नहीं कर पाते हैं। सेम यही प्रॉब्लम एयरटेल के साथ में एयर फाइबर में भी होती है। इस वजह से बड़ा रीजन है कि एयरटेल का एयर फाइबर सर्विस बड़े शहरों के अलावा रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाई, जबकि जियो की 5G नेटवर्क सेम होते हुए भी एयर फाइबर सर्विस जो है वो रूरल एरियाज में पहुंच गई। अब यहाँ पे एयरटेल और एरिक्सन की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें एयरटेल और एरिक्सन दोनों मिलकर के 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क पर फिक्स्ड वायरलाइन सर्विस यानी FWA लॉन्च करेंगे और उस सर्विस को शुरू करने के बाद प्रॉपर तरीके से एयर फाइबर सर्विस में आपको स्टैंड अलोन नेटवर्क देखने को मिलेगा, प्रॉपर आपको 5G स्पीड देखने को मिलेगी, प्रॉपर आपको 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इससे बहुत ज्यादा सुधार होगा एयरटेल एयर फाइबर यूजर्स के लिए, क्योंकि उनको कनेक्टिविटी बहुत बेहतर मिलने वाली है, उनको सर्विस बहुत बेहतर मिलने वाली है, स्पीड भी बहुत बेहतर मिलने वाली है और बहुत ही जल्द रूरल एरियाज में भी और दूर दराज के इलाकों में भी आपको एयरटेल के एयर फाइबर सर्विस देखने को मिल जाएगी। अपनी टेक्नोलॉजी को एरिक्सन जो है वो एयरटेल के साथ में टाई अप कर रहा है, जिसमें तो जो एरिक्सन जो है वो कोर नेटवर्क पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करेगा और इंडिया में फिक्स्ड वायरलाइन सर्विस जो है उसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अब अगर इस रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 5G पॉकेट कोर के लिए डुअल मोड 5G कोर एग्रीमेंट पर आधारित ये सर्विस लॉन्च करी जाएगी, जिसमें एरिक्सन की स्टैंड अलोन 5G सर्विस जो है वो एयरटेल को इस्तेमाल करने को मिलेगी, जिसमें अब एयरटेल की जो अभी फिलहाल फिक्स्ड वायरलेस सर्विस जो है उसमें स्टैंड अलोन सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जो भी एयरटेल के एयर फाइबर यूजर्स हैं उनको प्रॉपर 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा स्टैंड अलोन वाला। अब ये सर्विस बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है एयरटेल की तरफ से भी और एरिक्सन की भी तरफ से। अब देखते हैं कि ये सर्विस किस तरीके से काम करती है और क्या ये सर्विस आने के बाद जियो की जो एयर फाइबर सर्विस है क्या उसको एयरटेल की एयर फाइबर सर्विस बीट कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि अगर ये सर्विस प्रॉपर तरीके से चालू हो जाती है तो उसके बाद अब एयरटेल की एयर फाइबर सर्विस भी उन इलाकों में पहुंच पाएगी जहां जहां पे सिर्फ इस समय जियो की एयर फाइबर सर्विस है। जैसे आप देखते हो कि ज्यादातर आपको जो भी छोटे शहर है वहां पे आपको एयरटेल की सिर्फ फाइबर लाइन सर्विस देखने को मिलती है, एयर फाइबर सर्विस नहीं देखने को मिलती। उसके पीछे रीजन यही था कि एयरटेल के पास स्टैंड अलोन सर्विस नहीं थी, लेकिन अब ये सर्विस आ जाएगी तो अब रूरल एरियाज में भी जहां जहां पे जियो की एयर फाइबर सर्विस आपको मिल रही है वहां वहां पे आपको एयरटेल की भी एयर फाइबर सर्विस देखने को मिल सकती है। उम्मीद तो यही लग रही है कि आने वाले कुछ महीनों में एयरटेल भी जियो को प्रॉपर एयर फाइबर लाइन सर्विस में टक्कर दे सकता है। फिलहाल आप बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या आपको लगता है कि एयरटेल की एयर फाइबर सर्विस जियो की एयर फाइबर सर्विस को बीट कर पाएगी किसी भी तरीके से या फिर नहीं? मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से एयरटेल की फाइबर लाइन सर्विस ज्यादा बेहतर है या फिर जियो की फाइबर लाइन सर्विस ज्यादा बेहतर है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस सर्विस से रिलेटेड तो आप वहीं पर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पर आपको सारी चीजें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, खबर अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।